ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये पीडीएल है जो कि पीडीडी में काम कर रहे थे पिछले कई सालों से। ये आप देख सकते हैं एक बाजू जो है वो कट गई है। लाइन को ठीक करते करते आप तक पावर पहुंचाते पहुंचाते और इस वक्त ये कहां जाएगा। जान देने की बारी आती है तो यहाँ पर पीडीएल के जो डेलीवेजर्स हैं वो जान देने के लिए तैयार रहते हैं। और कि आने वाला वक्त गवर्नमेंट के लिए भी नहीं बल्कि हमारे लिए भी एक मुश्किल दौर होगा। बिल्कुल तनख्वाह कहें गई 17 वरी काम कर पीडीडीएस में एज डिलीवेज। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का वेलकम। मैं हूं आपके साथ इरफान मलिक और आप इस वक्त कश्मीर क्राउड के साथ जुड़ चुके हैं। मैं इस वक्त पीडीडी ऑफिस के सामने मौजूद हूं। यहां पर ऑफिस के जो डेलीवेजर्स हैं वो इस वक्त एहतिजाज कर रहे हैं। आप जानते ही हैं पीडीडी डेलीवेजर्स अगर नहीं होंगे तो कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो पावर रेस्टोर होना बराबर ही होगा। हार्श विंटर्स में अगर काम करना पड़े तो ये डेलीवेजर्स करते हैं। बारिश में, सर्दी में, गर्मी में अगर किसी को काम करना पड़ता है तो ये डेलीवेजर्स करते हैं पीडीडी के, जो पावर को रेस्टोर करते हैं। आज ये एक बार फिर से एहतिजाज पे उतर आए हैं। क्या है इनके मुतालबात, इन्हीं से हम बात करते हैं। मगर पहले आपको ये भी बताते चले, इससे पहले इन्होंने एक बहुत बड़ी एजिटेशन चलाई थी। पूरे कश्मीर में पावर शट डाउन हुआ था, पावर को बिल्कुल काट दिया गया था, जिसके बाद सरकार ने इनके साथ कुछ मफामत की थी। तो आप थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या हुआ है और आप इस वक्त एहतिजाज पे क्यों हैं। देखिए आपको मालूम 19 में जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ वादा किया था उसमें वो जो रूल्स बनाए गए थे गवर्नमेंट ने हमारे साथ वो पूरा नहीं किए। इसमें सबसे बड़ा मसला जो हमारा सैलरी का है, उन्होंने बोला कि थ्रो सैलरी करेंगे ट्रेजरी, वो भी नहीं हुआ था। तो पिछले 20 सालों से हमारे टीडीएल पीडीएल भाई जो अभी बहुत सारे इस दुनिया से शहीद भी हो गए थे, मगर उनके रोजगार के साथ, उनके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और हम गवर्नमेंट से इस्तेदा करते हैं, अपील करते हैं कि आने वाला वक्त गवर्नमेंट के लिए भी नहीं बल्कि हमारे लिए भी एक मुश्किल दौर होगा। अगर गवर्नमेंट ने हमारे मसला हल नहीं किए तो हो सकता है कि पावर स्ट्राइक होने वाली है। तो इससे पहले आपने देखा होगा कि पूरे कश्मीर में पावर शट डाउन किया गया था और जिसके बाद इनके साथ इनके जो कुछ मुतालबात है वो सरकार ने उनको अपना तो लिया था, मगर अभी तक इनके जो सैलरी का मसला है वो अभी तक हल नहीं हो पाया है। तो मैं आप बताइए थोड़ा सा क्या हुआ है और इस वक्त एहतिजाज कर रहे हैं आप, तो क्या मुतालबात है आपके। जैसे आपने कल से सुना होगा, पिछले एक हफ्ते से जो स्ट्राइक चल रही है, बार बार हम धरने पे जा रहे हैं। मसला यह है कि हमारी सैलरी रुकी है। मैंने इससे पहले भी कहा, क्योंकि बैंकों का लोन है, मुलाजिमों को घर चलाना है, फैमिली का मसला है, थोड़े बड़े पैसों पर ये डेलीवेज बेचारे 8-9 हज़ार पर काम कर रहे हैं। अक्सर तो शिकार हो गए इसका, तो अक्सर लोले लंगड़े भी हैं। तो ये कहाँ जाएंगे आप? 20-20 सालों से ये हैं, आप क्या करेंगे ये? आप तो इनको सड़क पर आ गई। तो सैलरी रुकी है, ये भी बड़ा मसला है। और ग्रांट एंड एड इन्होंने जब किया, ये जो हमारे साथ इनके नाइंसाफी है और हमारे साथ ये इन्होंने कमिटमेंट नहीं थी। तो इसलिए अगर इनको प्राइवेट करना था महकमा, लेकिन कम से कम मुलाजिम के फ्यूचर का सोचना है। जो 20 सालों से जिनसे ये काम ले रहे हैं, जो अब बेचारे बूढ़े हो गए, जो अब काम भी नहीं कर सकते हैं, तो अब इनके मुस्तकबिल क्या इन्होंने क्या सोचा है। तो परमानेंट का मुलाजिम तो ऑलरेडी इनका भी मसला है। ये जी फंड हमारी देखो 6 से 7 महीनों से जो कि पैसा अपना हमारा ट्रेजरी में पड़ा है, जो कि हमारे सैलरी से कट जाता है, वो हमारा अपना पैसा है। 6 से 7 महीने उसको लगते हैं और ट्रेजरी में वो हमें मिलता नहीं है। हज़ारों की डिमांड्स वहाँ पे मुलाजिमों की है, जी फंड की, और डीपीसी भी नहीं हो रही है। डीपीसी पिछले 15 सालों से डीपीसी नहीं, जो हमारा राइट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है जैसे बाकी स्टेट्स में होता है, और हमें हमारी डीपीसीज नहीं है। और ये इनका भी मसला है। 15 साल, 8 साल, 7 साल इन्होंने बोला था, हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, इन पीडीएल टीडीएल को हम दर्जा बदर्जा इनको हम प्रमोट करेंगे, इनको रियलाइज करेंगे। तो ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। जान देने की बारी आती है तो यहाँ पर पीडीएल के जो डेलीवेजर्स हैं वो जान देने के लिए तैयार रहते हैं। और इनके बहुत सारे ऐसे जवान हैं जो कि लाइन्स पर या तो मारे गए, और जब स्मार्ट मीटर्स यहाँ पर इंस्टॉल किए गए
तो इनको लोगों के साथ फेस ऑफ करना पड़ा, लोगों को इनको झूलना पड़ा। लोग जो हैं वो इनके साथ लड़ाई करते थे, मगर जब इनके हक की बात आती है तब गलती लग रही है, वो इनकी आवाज नहीं सुन पा रही है। पिछले कई दिनों से ये एहतिजाज पे हैं, तो इस वक्त यही मामला है जो इनके बहुत सारे जायज मुतालबात है वो हल करने की जरूरत है, वरना कश्मीर में एक बार फिर से स्ट्राइक की कॉल दी जा सकती है। एक कुछ और लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये एक पीडीएल है जो कि पीडीडी में काम कर रहे थे पिछले कई सालों से। ये आप देख सकते हैं इसकी एक बाजू जो है वो कट गई है, लाइन को ठीक करते करते आप तक पावर पहुंचाते और इस वक्त ये कहां जाएगा? हमें बताइए, सरकार को इस हवाले से जवाब देने की जरूरत है। तो इनमें है सब क्या दलील छे गमत? ये लोग अच्छा, पावर पोलस पे ठीक पत्नी लोग पावर लोग पावर करंट ठीक। तुम तुम क्या तुआ डेलीवेजर परमिट अच्छा परमिट वनकस क्या एहतजाज मज तनख्वाह के अच्छा तनख्वाह डिपार्टमेंट नो प्रमोशन न प्रमोशन तो न प्रमोशन मे गए 2004 मज लोगमुत 2004 में थोड़ा सा भाई साहब आप क्लोज 2004 21 में 2021 अब वही तो सुन तो वही कहां कसे में ये आप देख सकते हैं, ये इन मुलाजिमों की हालत है जो पीडीडी में काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं और पावर को रेस्टोर करने का काम कर रहे हैं। तुमने सही तुम कत पे द्रगबिल पे जनाब पीडीएफ तुझ द्रगमिल पे वनकस एहतजाज कर क्या बिल्कुल तनख्वाह कहें गई 17 वरी काम पीडीडी एज डिलवेज अच्छा पीडीएफ क्या वनकस तनख्वाह के रेगुलर। तो इनका यही मानना है कि पैसा नहीं तो काम नहीं। तो अब सरकार को सोचना है कि अगर पावर शटडाउन को तो इनके मसले जो हैं वो हल करना बहुत ही जरूरी है। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। कश्मीर